हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस सेशन में आपका वेलकम है। फ्रेंड, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए कुछ बड़े बदलाव, जिनके कारण इंडिया के कुछ बैंकों को एडिशनल कैपिटल मेंटेन करनी होगी। तो ये की चेंजेस क्या क्या हैं, तो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो पहले ये बैंक कौन से बैंक हैं और इनको कितनी कैपिटल एडिशनल मेंटेन करनी होगी। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर DSIB एक फ्रेमवर्क इशू किया था इन 2014, यानी 2014 के अंदर ये फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया था, डिजाइन किया था, इशू किया था। इस फ्रेमवर्क में व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? इस फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों के नाम डिस्क्लोज करेगा जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर करता है कि वो डोमेस्टिक हैं और सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। अगर वो बैंक फेल हुए तो फिर बैंकिंग के अंदर, इंडियन बैंकिंग के अंदर देयर विल बी वेरी बिग क्राइसिस। तो 2015 के अंदर इस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया था और जिसके चलते बैंकों को डिफरेंट बकेट्स में, डिफरेंट क्लासिफिकेशन बैंकों का होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर सिस्टेमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर्स। तो डिफरेंट बकेट्स में उन बैंकों को क्लासीफाई किया जाता है। बेस्ड ऑन द बकेट्स इन विच द बैंक इज प्लेस्ड, एडिशनल कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट हैज टू बी अप्लाइड। तो इसके ऊपर बेस करते हुए कि वो किस बकेट में बैंक फॉल करता है, उसके मुताबिक एडिशनल कॉमन इक्विटी कैपिटल बैंकों को एडिशनल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये रिक्वायरमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन डायरेक्शंस की। अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं वो बकेट्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। सो देयर आर 5 बकेट्स। इनमें से किसी ना किसी बकेट में उस बैंक को प्लेस किया जाएगा। सो जो भी बैंक डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक माना जाएगा, इनमें से किसी एक बकेट में उसको प्लेस किया जाएगा। और उसके लिए कौन से बेसिस यूज किए जाएंगे, तो एक स्कोर होगा जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक इंपॉर्टेंस स्कोर। उस स्कोर के मुताबिक इनमें बैंकों को प्लेस किया जाएगा और बकेट के मुताबिक बैंकों को एडिशनल CET1 कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। सो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल बैंकों को एडिशनल मेंटेन करना होगा। सो अगर किसी बैंक को बकेट नंबर 5 में प्लेस किया है तो रिस्क वेटेड एसेट के 1% के बराबर ये एडिशनल कैपिटल CET1 कैपिटल की फॉर्म में मेंटेन करनी होगी। अगर किसी बैंक को नंबर 4 बकेट में प्लेस किया गया है तो उसको 0.8% ये कैपिटल एडिशनल प्रोवाइड करनी होगी। अगर किसी बैंक को बकेट नंबर 3 में प्लेस किया है तो उसको 0.6% एडिशनल CET मेंटेन करनी होगी। अगर किसी बैंक को नंबर 2 में प्लेस किया है तो 0.4, अगर किसी बैंक को नंबर 1 में प्लेस किया है तो 0.20 ये कैपिटल बैंक को एडिशनल मेंटेन करनी होगी। तो 2022 एंड 2023 के लिए बैंकों का पोजीशन क्या रहा, कौन कौन से वो बैंक हैं जिनको DSIB कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। फ्रेंड, 3 ऐसे बैंक हैं जिनको इस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो ये 3 बैंक कौन कौन से हैं, तो ये लिस्ट है 2023 की। SBI को बकेट 4 में प्लेस किया है, HDFC बैंक को बकेट 2 के अंदर प्लेस किया है, ICICI बैंक को बकेट 1 के अंदर प्लेस किया है। अब इसमें चेंज क्या आया है तो इसको हम देख लेते हैं 2022 की पोजीशन क्या है। 2022 के अंदर SBI was placed in bucket number 3, HDFC बैंक it was placed in bucket number 1, ICICI बैंक it was placed in bucket 1। तो ICICI की पोजीशन में हम देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आई। ICICI बैंक पहले भी बकेट 1 में था और अब भी बकेट 1 में है। तो दिस मीन ICICI बैंक को 0.2% एडिशनल CET1 कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो
क्योंकि वो बकेट 1 में है। HDFC बैंक जो पहले बकेट 1 में था, अब ये शिफ्ट हो गया बकेट 2 के अंदर। एंड रीजन बिहाइंड दैट में भी क्योंकि HDFC बैंक में HDFC जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी उसको इसमें मर्ज किया गया, तो उसके कारण इसकी बकेट चेंज हो गई है। तो बकेट चेंज होने के कारण अब HDFC जो पहले 0.2% एडिशनल कैपिटल मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट को मीट करना था, अब उसको 0.4% को मीट करना होगा। यानी HDFC बैंक को अब एडिशनल कैपिटल और मेंटेन करनी होगी। सो टोटल मिला के 0.4%, और ये कैपिटल CET1 कैपिटल रहेगी। SBI जो पहले बकेट 3 में था, अब वो पहुंच गया है बकेट 4 के अंदर। बकेट 4 में पहुंचने के कारण SBI जो पहले 0.6% एडिशनल कैपिटल मेंटेन करना था, अब उसको कितना टोटल मेंटेन करना होगा? अब उसको टोटल मेंटेन करना होगा एडिशनल 0.8%। तो यहाँ पे HDFC बैंक और SBI बैंक को जो पहले से ही DSIB कैटेगरी में थे, अब और एडिशनल कैपिटल मेंटेन करनी होगी। सो दैट मीन लोन देने के लिए SBI को अब और ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। लोन देने के लिए HDFC को अब और ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज लोन्स हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स का पार्ट है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। आप इसको अगर लाइक करते हैं तो YouTube इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिले। सो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को पुश करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पुश नहीं करेंगे तो फिर हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम नहीं मिलेंगे। और एक बात यहाँ पे हम और नोट कर लेंगे, ये जो एडिशनल कैपिटल बैंकों ने मेंटेन करना है, सो ये वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 मेंटेन करेंगे। और ये जो रेटिंग है ये बेस्ड है इन बैंकों के डेटा एज ऑन 31 मार्च 2030 के ऊपर। तो चलें फ्रेंड्स, अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।